पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां 8 साल बेमिसाल काशी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की चौंकाने वाली बात। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार दोपहर 12 बजे के लगभग वाराणसी पहुंचे। वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रदर्शनी में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका डिप्टी सीएम ने बारीकी से जानकारी प्राप्त की। जिसके उपरांत भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं और काशी वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के ये 8 वर्ष सफल रहे। कहा कि सभी के प्रयास से सरकार की योजनाओं का लाभ हर जन तक पहुंच रहा है। सरकार की सभी मंशा पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 वर्ष काशी में विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देखे वाराणसी से कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज मैं उपस्थित हूं वाराणसी के मिंट हाउस पर और आज यहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में उनका आगमन भी होने वाला है। और आज यहां पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में 8 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो 8 साल पूर्ण होने पे हर जिले में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सेवा, सुरक्षा व सुशासन, जो एक नारा दिया गया है, सेवा, सुरक्षा और सुशासन, कि किस तरह से देश का यानी कि उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, उसी पे प्रदर्शनी लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को सेवा, सुरक्षा, सुशासन के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश के गौरवशाली 8 साल पूर्ण होने पर प्रदर्शनी एवं परिचर्चा का जो है ये आयोजन है और ये आज 25 तारीख से लेकर 27 मार्च 2025 तक चलेगा। तो आज के इस आयोजन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी करने वाले हैं। और आप सभी को यह भी बता दें कि अंदर अब तक 8 सालों में इंस्टॉल लगा करके पूरे प्रदर्शनी का एक भव्य आयोजन यानी डिस्प्ले किया जा रहा है कि सरकार ने इन 8 सालों में कौन कौन से विकास का कार्य किया है। तो हम आप सभी को लेकर के अंदर चलेंगे और अंदर लगे हुए प्रदर्शनी के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि आप अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ लगी हुई है, सुरक्षा भी है। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं प्रदर्शनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम आ चुके हैं कंपाउंड में, जहां पे उप मुख्यमंत्री का आयोजन है और चारों तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखा सकते हैं कि चारों तरफ डिस्प्ले लगा हुआ है और हर डिस्प्ले पे हर एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट और किस तरह से उस डिपार्टमेंट की तरक्की हुई है। और आपको दिखा दे, कैमरामैन से कहूंगा कि सामने आप दिखा सकते हैं जो मंच लगा हुआ है, जहां पे इस समय जो है हजारों लोग मौजूद हैं और सभी लोग बेसब्री से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और साथ में तमाम जो है लाभार्थी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम आप सभी को एक एक डिस्प्ले के बारे में दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि वहां से बात भी करें कि वो आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप सभी को प्रदर्शनी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और ये जब हम गेट से एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री करते ही ये सबसे पहली प्रदर्शनी है
और प्रदर्शनी में सबसे पहले जो डिस्प्ले लिखा है कि चिकित्सा विभाग वाराणसी, और हर प्रदर्शनी में आप देखेंगे, कैमरामैन से दिखाऊंगा, कहूंगा कि दिखाइएगा, सब जगह लिखा है सेवा, सुरक्षा व सुशासन। तो ये जो प्रदर्शनी है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास किया है। और यहाँ बल्कि आप देख सकते हैं कि पूरे एक साल में, कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ देखिए एक और डिस्प्ले लगा है कि चिकित्सा सेवा वर्ष 2023-24, 23-24 और 24-25 में किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया गया है, जैसे कि बाह्य रोगी सेवाएं कितनी दी गई हैं, अंतर रोगी सेवाएं, तमाम प्रकार के डिटेल जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। और अभी देख पा रहे हैं कि अब अलाउंस भी शुरू हो। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, तो इस और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के आज में यह कह लीजिए कि प्रदर्शनी के कंपाउंड में बीचों बीच है, और कैमरामैन से मैं कहूंगा कि एक बार आप पूरे चारों तरफ से आप यहाँ की भव्यता और यहाँ की व्यवस्था के बारे में दिखाएं। ये एंट्री गेट से लेकर के और हर एक जो प्रदर्शनी स्थल है, जहाँ के बारे में विस्तार से लिखा है, और तमाम प्रकार की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, यानी सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए जो सरकार ने अब तक की व्यवस्थाएं की हैं, वो सभी स्टॉल के रूप में, यानी प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है। तो हर एक प्रदर्शनी पर जाकर के जानकारी ले पाना शायद संभव न हो पाए, तो इसलिए हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि अभी हमारे, आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करिएगा। देखिए, नगर निगम वाराणसी, यानी यहाँ पे जो नगर निगम की सेवाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे जो बोर्ड लगा है, स्मार्ट सिटी वाराणसी का बोर्ड लगा है, यानी शहर को किस तरह से हम स्मार्ट बना सकें, स्मार्ट सिटी का रूप दे सकें, उसको लिया है। और जल निगम वाराणसी, जल ही जीवन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल है तो ही जीवन है। तो जल से हम किस तरह से शुद्ध जल लोगों तक पहुंचा सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं और वहां पे डिस्प्ले की गई है। सेतु निगम, और ये भी आप जानते हैं कि हमें यदि दूरियों को कम करना है तो सेतु का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, सेतु निगम के माध्यम से वहां पे डिस्प्ले दी जा रही है। तो अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी के दूसरे स्टॉल पे, और जो स्टॉल है इसका नाम है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, और 8 साल सेवा, सुरक्षा व सुशासन का साल है। तो आपको दिखा दे, अभी कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़ा सा आप नजदीक आइएगा और आप दिखाइएगा यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह से इक्विपमेंट यहाँ लगाए गए हैं। तरह तरह के आपको इक्विपमेंट दिखेगा, जो है आप देख सकते हैं, मतलब हर तरह के इक्विपमेंट है। हालांकि अभी तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, और हम किसी यहाँ सीनियर पर्सन से भी बात करेंगे जिस तरह से ये बता सकें। सर, थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या है ये सब और किस तरह की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है? जी, ये हमारा यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की तरफ से बनारस में हम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, काशी के जाम को जाम मुक्त करने के लिए हम कुछ उपकरण अपने पास रखे हैं। वैसे तो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जिसमें हम जगह जगह बैरियर के सहारे, डिवाइडर के सहारे रोड को हम डिवाइड करके और जनता को सुविधा प्रदान करते हैं यातायात की व्यवस्था को। लेकिन अगर कोई यातायात के नियम का उल्लंघन करता है तो उस दशा में हमारे पास कुछ उपकरण हैं, जैसे कि हम सामने रखे हुए हैं, इसके सहारे हम उनके यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए उनको हम चालान की कार्रवाई करते हैं। उसी के तहत हमारा ये उपकरण है, जैसे ये हमारे पास उपकरण है स्पीड राडार गन, इसको बोलते हैं। ये स्पीड राडार गन ओवर स्पीड जो गाड़ी चलाते आए, हम इस समय जो हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ओवर स्पीड गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। उस दशा में हम स्पीड राडार गन से ओवर स्पीड वाहनों को नियंत्रण करने के लिए इससे हम चालान करते हैं। इस जा करके हम जगह जगह लगा करके इसको अपने इक्विपमेंट को और स्पीड को कम करने के लिए उनके वाहन को डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने तेज गति से वाहन चल रहे हैं। फिर उसके तहत जो भी हमारे एमबी एक्ट में रूल हैं उनका फिर चालान करते हैं और वो फिर पनिशमेंट के रूप में जुर्माना कोर्ट में जमा करते हैं। उसी तरह हमारा बॉडी वार्न कैमरा है, जो साक्ष्य संकलित करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। जैसे आए दिन हम किसी का चालान करते हैं तो छोटी छोटी बातों के लेके बहस हो जाती है, या हमारे ऊपर ब्लेम लगते हैं पुलिस के ऊपर, जिससे बचने के लिए बॉडी वार्न कैमरा हमें साक्ष्य के रूप में रहता है कि हमारी अगले से क्या बात हुई क्या नहीं। तो ये कैमरा कैसे हमेशा चलता रहता है? ये जब जैसे हम ड्यूटी पे जाते हैं तो हम अपने कैमरे को ऑन कर लेते हैं। अच्छा। ऑन कर लेते हैं, वो चलता रहता है।
जो भी सामने से बात होती है या कोई वाहन गुजरता है तो डिटेक्ट करता है, अपने अंदर उसकी मेमोरी लगी होती है, वो उसके अंदर वो सेव होता चला जाता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। 24 घंटा एक बार चार्ज होता है तो 24 घंटा इसकी चलने की क्षमता होती है। इसी के तहत ब्रेथ एनालाइजर है। आए दिन एल्कोहल की मात्रा में लोग एल्कोहल पी करके गाड़ी चलाते हैं, अर्थात जो भी मादक द्रव्य का प्रयोग करके गाड़ी चलाते हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए हम ब्रेथ एनालाइजर से उनको चेक करते हैं। और इसमें जब जैसे कि निर्धारित होता है कि 30 मिलीग्राम से अधिक अगर एल्कोहल की मात्रा उनके शरीर के अंदर पाई जाती है, अगर हमारा इक्विपमेंट डिटेक्ट करता है तो हम फिर उनका चालान करते हैं, उसमें उनकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। उसी तरह डेसिबल मीटर है, इसके द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण जो आजकल हमारी सरकार भी पर्यावरण की दृष्टि से तमाम योजनाएं चला रही हैं, तो गाड़ियों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, प्रेशर हार्न से ध्वनि प्रदूषण होता है, उस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए डेसिबल मीटर से हम उनके ध्वनि को नापते हैं। अगर वह जो निर्धारित है कम से कम 80 डेसिबल मीटर की ध्वनि होनी चाहिए, अगर उससे ऊपर की ध्वनि है तो हम फिर इससे डिटेक्ट करके और उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हैं। इसी तरह हमारे और भी उपकरण हैं जो समय समय पर यातायात प्रवर्तन के लिए काम आते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। आपका नाम नारायण सिंह जी है, तो बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे थे कि अभी यहाँ पे नारायण सिंह जी हमारे साथ थे और ये अभी यहाँ पे प्रदर्शनी पे जो भी उपकरण लगाए गए हैं, हालांकि अभी सभी के बारे में तो हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे उपकरण के बारे में बताया जो बहुत ही जरूरी है, जिससे कि इन्होंने शुरू में ही कहा कि हम यातायात को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इसी तरह से हम कैमरामैन से भी कहेंगे, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर भी आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अभी देखिए, आप देखिए ड्रोन भी आपको दिखाई देगा, छोटा ड्रोन है, बड़ा ड्रोन दिखाई दे रहा है, कुछ और भी इक्विपमेंट है, मशीन गन भी है और तमाम प्रकार के गन है, और ये प्रदर्शनी में आपको लगाए गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि पुलिस की वाहन है जो 100, पहले 100 कहा जाता था लेकिन इस समय 120 कहा जा रहा है। तो हमारे बीच मैम मौजूद है, तो मैम जरा कुछ बताना चाहेंगे आप इस प्रदर्शनी के बारे में? इसमें ये प्रदर्शनी जो है ये गत 8 वर्षों में जितना भी पुलिस में आधुनिकरण हुआ है, जो नई नई पहल आई है, उनको शोकेस करने के लिए है। तो आपने ट्रैफिक का तो आपने कवर कर ही लिया था, जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग बहुत सारे इक्विपमेंट पिछले 8 वर्षों में खरीदे गए हैं जी, है ना। इस और आप यहाँ पे अवेयरनेस बूथ देखिए, इसमें ये पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर्स है उसके बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है। इसमें जो 1930 है हमारा साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन है, और जो 1090 है जो हमारी महिलाओं स्पेसिफिक एक हेल्पलाइन है। आप यहाँ पे गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम हमारे पिछले 8 सालों मतलब टोटल 8 सालों में जो विकास हुआ है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। तो आप देख पा रहे थे कि हमारे बीच सुरती शास्त्री जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 8 सालों में जो सरकार ने विकास किया है, जो कहा ही जा रहा है कि सेवा, सुरक्षा व सुशासन का ये 8 साल रहा, तो ये 8 सालों में किस तरह से विकास हुआ है, क्या क्या नए इक्विपमेंट आए हैं, उन सभी चीजों को डिस्प्ले कराई जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है। और अभी कुछ ही समय में उप मुख्यमंत्री का भी आगमन होने वाला है, तो वहां पे भी हम कार्यक्रम स्थल पर ले चलेंगे, लेकिन तब तक हम आपको ले चलते हैं और आगे दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां, जैसे देखिए यहाँ पे ये स्कॉर्पियो लगे हैं, इससे जो है बहुत सारी पुलिस की सेवाएं, सुविधाएं दी जाती हैं। और आगे भी देखिए आपको गाड़ी लगी है, और इधर आगे आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार जरा आगे आइएगा हमारे साथ।